नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछली क्लास में अनुसूचियों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां थी। पहली थी कि राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम और उनकी सीमाएं, वो पढ़ ली थी। और जो है 12वीं अनुसूची तक हमने पढ़ लिया। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों को क्या दी, मान्यता प्राप्त की, उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उनके लिए क्या किया गया था, 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और 1993 से उनको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। उनका मतलब था कि जो नगरीय निकाय हैं उनको क्या देना है, कुछ जो है उनको अधिकारता या कुछ उनको शक्तियां देना है, ताकि वो क्या कर सकें कि जो है ग्राउंड लेवल पर जो है काम कर सकें। ठीक है, और उनको 18 जो विषय दिए गए थे, 18 विषय का मतलब है कि 18 सब्जेक्ट ऐसे दिए गए कि जिन पर वो जिनको वो क्या कर सकते हैं, जिन पर वो काम कर सकते हैं, जो है कामों का क्रियान्वयन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में क्या क्या है। तो पहले हम जो है भारत के संविधान में जो है क्या क्या है पूरे में, आर्टिकल 1 से और आर्टिकल 395 395 तक, तो उसको जो है हम भाग क्या क्या है उनको थोड़ी सी हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, तो संविधान के भाग हम देख लेते हैं कि संविधान के भाग क्या है। तो हमारे संविधान में जो है टोटल आर्टिकल हैं 395, यानी कि टोटल जो है अनुच्छेद 395 हैं जो मूल संविधान में थे। और उनको जो है कितने भागों में बांटा गया, तो उनको 22 भागों में जो है 22 भागों में या 22 विषय के लो उनमें बांटा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं, भाग, यहाँ पे विषय लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं अनुच्छेद। फिर हम जो है एक एक भाग को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक भाग को, एक एक आर्टिकल को। जैसे कि भाग का मतलब है कि एक भाग में, जैसे एक भाग है, भाग 1 में उन अनुच्छेदों को रखा गया जो एक ही विषय से संबंधित थे। भाग 2 में उन विषयों को रखा गया जो एक ही विषय से थी, और अनुच्छेदों को उसी में रखा गया। जैसे कि भाग 1 कहता है संघ एवं संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कि जो हमारा भारत है उसका जो है नाम क्या है, संघ का नाम वह है भारत, और उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, कौन कौन उसमें भारत संघ में कौन कौन शामिल है, तो वो दिया गया 1 में। और ये अनुच्छेद कितने से कितने तक है, 1 से 4 तक है। ठीक है, यहां पर 1, फिर दूसरा भाग आता है, और दूसरे भाग में कहते हैं कि जो नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे कि किस भारत में किस प्रकार की नागरिकता होगी, कौन कौन नागरिक होंगे, किस आधार पर नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, और किस आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, तो वो जो है प्रावधान किए गए दूसरे भाग में। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान से नागरिकता, और ये है 5 से 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये अनुच्छेद जो है, ये आर्टिकल जो है नागरिकता से संबंधित हैं, इसलिए इनको जो है एक साथ रखा 5 से 11। और विषय कौन सी थी, तो नागरिकता से संबंधित थे, और इनको एक भाग में रख दिया दूसरे भाग में। ठीक है, फिर तीसरा भाग आता है। तीसरे भाग में क्या दे रखा है, तो तीसरे भाग में जो है हमारे संविधान में मूल अधिकारों को दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार,
यानी कि हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान से इंडिविजुअल एक पर्सन को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मूल अधिकार हैं। और ये जो है 12 से 35, 12 से आर्टिकल अनुच्छेद 12 से आर्टिकल जो है 35 तक इनके प्रावधान है। इनको जो है भाग 3 में रखा गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, नीति डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, इनको रखा गया है 36 से 51 तक। इसी चौथे भाग का एक अलग भाग आता है 4A। इसमें क्या है? तो इसमें है मूल कर्तव्य, कि संविधान में हमारे जो है मूल कर्तव्य क्या क्या है, हमारे जो जिनको बोलते हैं नैतिकता है, तो उनको रखा गया मूल कर्तव्य। और इनको जो है आर्टिकल एक ही है इसका 51A। फिर भाग आता है 5। 5 में जो है संघ सरकार यानी कि भारत सरकार है उसके जो प्रावधान है उसको रखा गया है। ठीक है, संघ सरकार, संघ को रखा गया है भारत को, और इसको 52 से 151 आर्टिकल तक इनको दे रखा है। फिर भाग आता है 6। इनमें जो है राज्य को रखा गया है। इसके हैं 152 से 237 तक। फिर आता है भाग 7। इसमें जो है इनको निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को जो है निरस्त कर दिया गया। इसमें एक ही था, 238 एक आर्टिकल था, निरस्त कर दिया गया। इनको प्रावधान है ही नहीं। अब जो है मूल जो संविधान था उसमें इसको रखा गया था, अब जो है समाप्त कर दिया गया है। भाग 8, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए है ये भाग 8। संघ शासित प्रदेश, राज्यों के लिए ये है 239 से 242 तक। भाग 9, भाग 9 में है पंचायतें। इन पंचायत भाग 9 में जो पंचायतें हैं उनके आर्टिकल हैं 243 से 243 ओ तक। जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई उनके कार्यों को, तो वो हमारे जो है अनुसूची 11 में 73 में संविधान संशोधन किया 1992 में। उनके द्वारा जो है इनको जो है शक्तियां और कुछ उत्तरदायित्व दिए गए, उत्तराधिकार दिया गया। ठीक है, और इनके लिए पंचायतों के लिए जो 29 विषय थे तो वो किसके द्वारा दिए गए? हमने अनुच्छेद पढ़ा, अनुसूची पढ़ी थी 11, उसके आधार पर। और इनका जो संविधान में प्रावधान है पंचायतों का वो है 243 से 243 ओ, यानी कि 243 आर्टिकल है, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे लेकर के ओ तक इनके प्रावधान है पंचायतों के। फिर 9 में का ए आता है जिसमें दे रखा है नगरीय निकाय। नगरीय निकायों को 243 अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक रखा हुआ है। ये वही है जो 74वां संविधान संशोधन किया, अनुसूची 12 में रखा 1992 में। और इनके लिए जो है 18 विषयों पर इनको शक्ति और उत्तराधिकार दिया गया था, तो वही नगरीय निकाय हैं। और एक और है 9th बी जिसमें सहकारिता है, सहकारिता से संबंधित प्रावधान है। और इनके जो आर्टिकल हैं 243 जेड एच से लेकर जेड टी। ठीक है, तो कितने हो गए? 9। फिर इसी आधार पर भाग 10 में जो है अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान रखे गए थे, उनको जो है एक भाग बना दिया गया, उसका है भाग 10
भाग 10 में, जो संविधान का भाग 10 है, उसमें क्या विषय थे? तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र और इनमें जो आर्टिकल थे, यहां 243 हो गया, तो 245, 244 और 244 ए, इसमें दो ही जो आर्टिकल हैं, एक 244 है और 244 ए। ठीक है। फिर है 11 में जो है संघ व राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध हैं, के जो विधायी का मतलब है जो कानून बनाने वाले संबंध है, विधायिका से संबंधित संबंध है, उनको रखा गया 11 में। यानी कि संघ एवं राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध हैं, उनसे संबंधित जो प्रावधान है, उनको जो है भाग 11 में रखा गया। और जो है आर्टिकल से, यानी कि अनुच्छेद 245 से 263 तक, ठीक है, 245 से 263 ये प्रावधान किया गया। फिर जो है भाग 12 आता है, और इसमें जो है संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित था, तो उस संबंध को रखा गया कि भाई राज्य में वित्तीय, राज्य और जो है संघ शासित, संघ यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य में जो वित्तीय संबंध है, उनको इसमें रखा गया। और आर्टिकल थे 264 से कितने, 264 से 300 ए। ठीक है। अब आता है भाग 13। भाग 13 में क्या है? भाग 13 में है कि जो राज्यों के मध्य जो व्यापार है वो कैसा होगा, वाणिज्य जो कैसा होगा, कौन कितना कर लगाएगा, किस पर कर ज्यादा लगेगा। यानी कि दूसरे राज्य में जब वस्तुएं बन रही हैं उस और इस राज्य में आ रही हैं, तो उसमें से संबंधित जो व्यापार था, उससे संबंधित जो प्रावधान किए गए वो थे 301 से और 307, यानी कि अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य प्रावधान थे। वो कितने थे? 301 से 307। ठीक है। अब आता है 14। इसमें थे कि जो है संघ व राज्यों के मध्य जो अधीन सेवाएं हैं, उनका प्रावधान किया गया। संघ व राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, उनका प्रावधान किया गया। और ये थे 308 से 323, यानी कि 308 से 323। इसी में एक और है 14 का ए। 14 का ए है और इसमें है न्यायाधिकरण। ये है 323 ए और 323 बी। दो हैं, दो अनुच्छेद हैं, दो आर्टिकल हैं, 323 ए और 323 बी। वो किससे संबंधित है? न्यायाधिकरण से संबंधित है। फिर आता है 15वें में क्या है कि निर्वाचन है, जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, कौन कराता है? निर्वाचन आयोग कराता है। तो उसके लिए जो प्रबंध किए गए थे, तो निर्वाचन आयोग के जो प्रबंध थे निर्वाचन से संबंधित,
निर्वाचन से संबंधित जो विषय है जो उसको कहाँ रखा गया, भाग 15 में रखा गया। और इसका जो आर्टिकल है 324 से जो है कब तक रखा गया, 329 तक। 324 से 329A ये इसके प्रावधान है किसके, निर्वाचन आयोग के। ठीक है। फिर है 16वां, 15 क्या हो गया, निर्वाचन आयोग। फिर है 16वां, 16 में है कि कुछ वर्गों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए थे उसको जो है 16वें में रखा गया भाग में। और इनके जो प्रावधान थे कौन से थे, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। ये किए गए और ये थे 323 से 342 तक, 330 से 342A। ठीक है। फिर जो है 16 हो गया, फिर आएगा 17। 17 में क्या थी, तो 17 में हमारी राजभाषा। ठीक है। यानी कि कौन कौन भाषा थी वो तो हमने अनुसूची 8 में देखा था कि हमारे भारत के जो संविधान से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कितनी हैं। फिलहाल तो वर्तमान में 22, लेकिन मूल संविधान में थी 14। तो राजभाषाओं को अधिकारिता दी गई राजभाषा, तो वो थी जो है भाग कौन सा है, भाग है हमारा 17। ठीक है। और जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351A इसमें है राजभाषा। फिर आता है 18 में क्या है, तो 18 में हमारे हैं जो है आपातकालीन प्रबंध। जो आपातकालीन प्रबंध 352 से 360 तक जो है क्या है, हमारे जो आपातकालीन प्रबंध हैं उनको रखा गया है। कितने हो गए हमारे, 18 भाग हो गए। फिर आता है 19 में है प्रकीर्णन यानी कि मिसलिनियस। इनको कितना रखा गया है, 361 से 367 तक। ठीक है। फिर एक भाग आता है 20 में क्या आता है, संविधान संशोधन। विषय है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 368 ये इसमें एक ही है, 368 कौन सा है, संविधान संशोधन। फिर आता है 21 में क्या था, अस्थायी प्रावधान थे जो अंतरिम सरकार के लिए बनाए गए थे। तो अस्थायी प्रावधान अब जो इनको समाप्त कर दिया गया है, अस्थायी प्रावधान थे और ये थे 369 से 392 तक जो अस्थायी प्रावधान किए गए थे, ये अंतरिम सरकार के लिए थे। और 22 में है संक्षिप्त नाम जो है और हिंदी अनुवाद वो किया गया था। संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद ये हैं 393, 94 और 395। तो ये हमारे जो है संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। 22 भागों में कितने आर्टिकल दे रखे हैं, 1 से 395 तक, यानी कि 395 आर्टिकल हैं और उनको जो है 22 भागों में बांटा गया है, 22 विषयों में बांटा गया है। वो विषय हमने देख लिए कि संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र पहले भाग में है और उसके आर्टिकल थे 1 से 4। फिर दूसरे भाग में है नागरिकता से संबंधित प्रावधान, वो हमने देख लिए कि 5 से कितने हैं, 11। तीसरे में फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, और वो कितने हैं जो है 12 से 35 तक। 36 से 51 तक क्या है,
जो है नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और जो है एक प्रावधान किया गया था, एक भाग जो जोड़ा गया 14A। ये जो है ए का मतलब है इसको संविधान में कब जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, यानी कि हमने बता दिया कि मूल अधिकार आपको क्या क्या दिए गए हैं, तो बताया कि मूल आपके अधिकार कब होंगे, जब आपके मूल कर्तव्य भी साथ में हो, यानी कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, वो हमारे जो है एक भाग जो है जोड़ा गया 14 A और 51A, उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया और उसको कहा गया मूल कर्तव्य। फिर आती है संघ सरकार, उसके प्रावधान किए गए 52 से 151 तक। राज्य में क्या क्या प्रावधान है, तो वो 152 से 237। फिर एक जो निरस्त किया गया था, दो भाग निरस्त किए गए थे, एक निरस्त किया गया था 7वां भाग, उसमें ये 238। इस प्रकार से हमने जो है 22 भागों को देख लिया है। अब जो है हम एक एक भाग को जो है पहले पढ़ेंगे एक भाग, उसमें पढ़ेंगे जो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या है, और पढ़ेंगे एक आर्टिकल जो है 1 से 4 तक, ठीक है। फिर जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें नागरिकता को पढ़ेंगे, नागरिकता के बाद में फिर हम पढ़ेंगे मूल अधिकार क्या क्या है, फिर डीपीएसपी, इस आधार पर जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला भाग है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहले जो है इसमें कितने आर्टिकल हैं, 1 से 4 तक हैं, और पहले आर्टिकल में ही कहा गया है कि संघ का नाम क्या होगा। पहले आर्टिकल में 3 बातें कही गई हैं कि संघ का नाम क्या है, और वो क्या है, राज्यों का क्या है, संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। फिर कहा कि भाई यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, इसमें राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन कौन सी सीमाएं क्या होगी इसकी भारत की, तो फिर उसको बताया गया है कि संपूर्ण भारत, भारतीय जो रियासतें हैं ब्रिटिश भारत है, और जो अन्य अधिकृत क्षेत्र हैं वो सारे जो उसमें आएंगे, ठीक है। तो भाग 1, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसमें कितने से कितने आर्टिकल हैं, 1 से 4, यानी कि आर्टिकल 1 से 4, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1, ऐसे लिखते हैं, अनुच्छेद 1 संघ का नाम क्या है। तो अनुच्छेद 1 में 3 बातें स्पष्ट करती हैं, 3 बातें स्पष्ट करता है। कौन कौन सी, पहला संघ का नाम, दूसरा राज्यों का संघ, ऐसे लिख लेते हैं, राज्य क्षेत्र, और तीसरा है राज्यों का संघ। ये 3 बातें अनुच्छेद 1 में है कि क्या क्या है, कि संघ का नाम क्या है, तो हमने कहा इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि इंडिया, जो कि क्या है, जो कि भारत है, ये तो हो गया हमारे नाम, यानी कि इंडिया जो कि क्या है, भारत है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, ये अभी विवाद भी चला था कि भारत का नाम इंडिया है या भारत है, यानी कि हम जो है ये इंडिया क्यों कहते हैं, हमारे जो देश का नाम है क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो इसमें
विपक्ष वालों ने भी कहा कि इसको नाम को चेंज कर रहे हैं, ये वो है। तो इसमें स्पष्ट किया गया कि भारत का नाम क्या है, इंडिया, जो कि क्या है, भारत है। ठीक है। फिर दूसरे जो है दूसरी बात है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो इन्होंने कहा भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य। पहली बात थी कि भारतीय राज्य शामिल होंगे। भारतीय राज्यों का मतलब है भारतीय राज्य, सभी भारतीय राज्य, सभी भारतीय राज्य, यानी कि देशी रियासतें जो हैं, रियासतें। फिर दूसरी बात कही गई, ये जो ब्रिटिश भारत है वो भी। और तीसरी बात कही अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। ये क्या होंगे, ये भारत के जो है राज्य क्षेत्र होंगे। ये तीन मिला के जो है क्या बनाएगा, भारत। अब इसमें तीसरी बात थी कि राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो इसमें बात निकल के आती है कि भारत में राज्यों का संघ का मतलब क्या है। तो इसमें दो अवधारणा आती है, एक आती है कि संघवाद, परिसंघवाद, और एक आती है संघ, यानी कि परिसंघ होता है और एक होता है संघ, यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, और एक है यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरेशन स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो है दो बातें हैं। जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट, एक है यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यह राज्यों का संघ और ये है राज्यों का परिसंघ। तो हमारे भारत में कौन सी जो है विधि अपनाई, तो हमारे भारत में अपनाई गई ये वाली यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। और ये वाली जो विधि है ये अपनाई गई यूएसए में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, और ये है भारत में। तो इनमें अंतर क्या क्या है, यानी कि राज्यों के परिसंघ में और राज्यों के संघ में अंतर क्या है। तो भारत अमेरिका में क्या है कि जैसे ये केंद्र है, अमेरिका की जो है राष्ट्रपति जो है इस पर केंद्र में है, ये केंद्र है। ठीक है। और ये है राज्य, ये राज्य है। तो इसके जो राज्य हैं, जैसे ये राज्य हैं और ये क्या है, केंद्र है। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि जो राज्य हैं, राज्य से जो है केंद्र को जो है शक्तियां हस्तांतरित होती हैं, यानी कि इन ये मिलके जो है किसका बनाते हैं, एक केंद्र का निर्माण करते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राज्य मिलके एक केंद्र सरकार बनाते हैं जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जबकि भारत में क्या है, भारत में जैसे ये केंद्र है और ये है राज्य सरकार, यानी कि ये राज्य हैं। 28 राज्य बताए थे, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्य हैं। इनमें क्या होता है भारत में कि भारत में राज्य से केंद्र को शक्तियां हस्तांतरित नहीं होती हैं, यानी कि यहां पे क्या है, राज्य बड़े हैं और राज्यों के पास केंद्र से शक्तियां ज्यादा हैं। जबकि यहां पे हमारे भारत में केंद्र सरकार के पास क्या है, ज्यादा शक्तियां हैं। और केंद्र सरकार से जो है शक्तियां किसको जाती हैं, राज्यों को। यानी कि भारत में केंद्र से राज्य बनाए जा सकते हैं, जबकि यहां पे केंद्र से जो राज्य नहीं बनते, यहां पे राज्यों से क्या बनता है, केंद्र बनता है। ठीक है। यानी कि यहां पे कौन शक्तिशाली है, यहां पे राज्य शक्तिशाली है, इनको ज्यादा पावर है। और यहां पे भारत में कौन है, यहां पे केंद्र जो सरकार है वो शक्तिशाली है। ठीक है। तो यहां पे जो है इसको कहते हैं राज्यों से केंद्र को शक्तियां क्या हो रही है, हस्तांतरित, यानी कि
राज्य जो है केंद्र को शक्तियां देते हैं हस्तांतरित, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां है केंद्र से राज्यों को शक्तियां हस्तांतरित। यानी कि यहां पे जो है राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता, तो यहां है विनाशी अविनाशी, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी कि जबकि हमारे भारत में कौन सी है, भारत में जो है राज्यों को जो है तोड़ा जा सकता है, केंद्र सरकार जो है राज्यों को विभाजित कर सकती है, उसके नाम में चेंजिंग कर सकती है, उसके जो है जो क्षेत्र में भी जो है क्या कर सकती है, चेंजिंग कर सकती है, उसके क्षेत्र में कुछ जोड़ भी सकती है, उसको घटा भी सकती है। ठीक है, तो किसको कौन सी शक्ति ज्यादा पावरफुल हो गई, यानी केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल हो गई जबकि राज्य सरकार कम है। तो यहाँ पे है अविनाशी राज्यों, विनाशी राज्यों का, यानी कि राज्य को तोड़ा भी जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, एक दूसरे राज्य में मिलाया भी जा सकता है। तो यहां हो गया विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा भारत क्या है, हमारे भारत की जो है अगर शांति काल में है तो हमारे देश भी क्या है, एक फेडरल है, हमारे भी जो राज्य केंद्र सरकार क्या है, राज्यों का परिसंघ है, फेडरेशन ऑफ फेडरल प्रकृति है। लेकिन आपातकालीन स्थिति में ये क्या हो जाता है, यूनियन हो जाता है, राज्यों का संघ हो जाता है। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है कि जो आपातकालीन स्थिति में तो क्या हो जाता है, संघ हो रहा है, राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट है, जबकि शांति काल में हमारी जो संविधान की मूल प्रवृत्ति क्या है, हमारी फेडरल ऑफ स्टेट है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे क्या है, प्राचीन काल से ही भारत क्या रहा है, एक देश रहा है, एक राष्ट्र रहा है, जहां केंद्र से राज्य बनाए जाते थे, न कि राज्य से केंद्र। ठीक है, जबकि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में है कि राज्यों के मध्य जो राज्यों के मध्य समझौते का सिद्धांत क्या है, केंद्र सरकार है, यानी कि राज्य आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्र सरकार, केंद्र बनाते हैं, केंद्र सरकार बनाते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे क्या है, हमारा देश जो है प्राचीन काल से ही क्या रहा था, प्राचीन काल से ही भारत एक राष्ट्र रहा है, और वहां पे जो है राज्य बनाए जाते हैं केंद्र के द्वारा, न कि राज्यों के द्वारा जो है केंद्र बनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि राज्यों के मध्य जो समझौता है उसका सिद्धांत नहीं है केंद्र सरकार। ठीक है, यहाँ पे यही है कि राज्य मिलके क्या बना रहे हैं, केंद्र सरकार बना रहे हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार के द्वारा राज्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो आर्टिकल 1 हो गया, इसमें 3 बातें स्पष्ट कही गई। कौन कौन सी 3 बातों का उल्लेख है, ऐसे कह सकते हैं कि संघ का नाम क्या है, इंडिया, जो कि क्या है, भारत, इंडिया दैट इज भारत। फिर राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो सभी भारतीय क्षेत्र, ब्रिटिश भारत, और जो अन्य अधिकृत क्षेत्र जो बाद में भारत में शामिल होना चाहते हैं या फिर शामिल हुए तो वो। फिर है राज्यों का संघ। भारत क्या है, कैसी व्यवस्था है भारत की, संघ शासित जो है कि भारत में क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि यहां पर लिखना यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम दूसरा आर्टिकल। आर्टिकल 2 कहता है कि जो भारत सरकार है, यानी कि नए राज्य की स्थापना कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो नए आर्टिकल 2 कहता है नए राज्य की स्थापना या जो है प्रवेश से संबंधित प्रावधान है। उसमें क्या कहता है अभी देखते हैं। आर्टिकल 2 जो है बाहरी क्षेत्रों के लिए है, जैसे कि सिक्किम है, उसके लिए जो बाद में हमारे भारत में शामिल हुआ है। हमने 35वां संविधान संशोधन किया, उसको रक्षित राज्य का जो दर्जा दिया था।
फिर हमने 36वां जो है संविधान संशोधन किया और उसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, तो आर्टिकल 2 या अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्य के प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कैसे, कि संविधान ने जो है संसद को यह अधिकार दिया कि आप जो है किसी भी क्षेत्र का जो है भारत में विलय कर सकते हैं और आपको जो है जो शर्तें उचित लगे उस आधार पर जो है नए राज्य की जो है क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में वही प्रावधान है कि इसमें जो है ये था बाहरी राज्यों के लिए, राज्यों के लिए या क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो इसमें कहा कि भाई संसद जो है अपने किसी भी जो उनको शर्तें उचित लगे संसद को, उसके आधार पर नए राज्य को जो है भारत में शामिल कर सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो इसमें यही प्रावधान है। फिर हमने जो है 35वां संविधान संशोधन किया और उसके आधार पर आर्टिकल 2A जोड़ा और उसमें जोड़ दिया कि सिक्किम क्या होगा, भारत का एक रक्षित राज्य होगा। ठीक है, तो इसमें है कि संसद को ये अधिकार दे दिया, संसद को ये अधिकार है कि संसद किसी भी क्षेत्र का भारत में विलय कर सकती है, विलय कर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। और संसद को यह भी अधिकार प्राप्त था कि संसद को जो भी शर्तें उचित लगे, यहां पे लिख लेते हैं, संसद को जो भी शर्तें उचित लगे उस आधार पर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने आर्टिकल 2 जोड़ा, आर्टिकल 2A, और उसमें सिक्किम को क्या दिया गया, रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया। रक्षित राज्य का दर्जा मतलब है कि उसके जो है सिक्किम ने जो है भारत को कुछ अधिकार, अपने कुछ विषय दिए थे। कौन कौन से विषय थे? वो 3 विषय थे। 3 विषय जो है भारत को दिए थे जब रक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन कौन से? एक तो रक्षा, एक था विदेशी मामले, और एक था संचार वाले। ये 3 विषय जो है भारत के पास थे सिक्किम के, इसलिए जो है सिक्किम को क्या था, रक्षित राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर हमने 36वां संविधान संशोधन किया और उसको जो है रक्षित राज्य से हटा के हमने क्या बना दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, और ये सारे अधिकार अब किसके पास आ गए। फिर हमने जो है आर्टिकल 2 को भी आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है, रक्षित राज्य का दर्जा दिया था, और जब पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो बाकी के राज्य हैं उसी आधार पर ये भी राज्य है सिक्किम, और इसको हमने समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 भी कहता है कि नए राज्य के जो राज्य हैं भारत के, ये बाहरी राज्यों के लिए है, ये अंदर के जो हमारे भारत के राज्य हैं उनके लिए था कि संसद क्या कर सकती है, राज्य के नाम में, सीमा में और उसके क्षेत्र में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। यानी कि संसद ऐसे लिख सकते हैं, राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र, इसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। या फिर लिख दें कि नए राज्य जो है राज्य के
किसी भी आधार पर कह सकते हैं। नए राज्य की स्थापना ऐसे लिख देते हैं कि नए राज्य की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया, इसमें क्या दे रखी है, प्रक्रिया, यानी कि ये है आंशिक क्षेत्र के लिए, आंशिक राज्यों के लिए, आंशिक नहीं, अंदर के जो राज्य हैं भारत के राज्यों के लिए, उनके लिए है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है वो इसमें दे रखी है कि संसद को जो भी उचित लगता है उस संसद क्या कर सकती है, संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा को परिवर्तित कर सकती है। कौन, केंद्र सरकार यानी कि संसद। अब प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया है पहले, जैसे प्रक्रिया कि किस आधार पर ये करेगी, प्रक्रिया क्या है भाई, संसद में कोई भी कार्य करते हैं उसकी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। तो नए राज्य की स्थापना जो है, नए राज्य की स्थापना की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें कहा गया कि जो है नए राज्य से जो संबंधित प्राप्त विधेयक होगा उसको जो है पहले तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति, इसलिए कहते हैं उसको पूर्वानुमति लेकर उसको जो है तब जो है संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को जिस राज्य से संबंधित है उस राज्य को भेजेगी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भेजेंगे और उसमें जो है उस राज्य की विधानसभा में, विधानमंडल में जो है उसको पेश किया जाता है। लेकिन वो राज्य की सहमति है कि भाई ठीक है, ये जो विधायक है ये सही है, या फिर राज्य की सहमति नहीं है, उनको लगता है कि ये प्रावधान सही नहीं है, लेकिन उस राज्य की उस सहमति या असहमति से उस विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति जो है उसको लौटाने की भी समय सीमा तय करते हैं और उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, समय को बढ़ा सकते हैं, समय को घटा भी सकते हैं। जब वहां से ये बात राष्ट्रपति से संबंधित हो जाती है, जब विधेयक आता है वापस लौट के आता है, तो फिर जो है किसी भी सदन में पेश किया जाता है और साधारण बहुमत के आधार पर उसको पास कर दिया जाता है। ऐसे ही दूसरे सदन में फिर जो है इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके आधार पर जब ये हस्ताक्षर कर देते हैं तो नए राज्य की जो है उस प्रक्रिया को पूरी हो जाती है। इसमें राष्ट्रपति को जो है विधेयक को लौटाने की जो है अनुमति अधिकार नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक जाता है तो उसको राष्ट्रपति को तीन अधिकार होते हैं, या तो उस विधेयक पर अपनी अस्वीकृति दे दें या स्वीकृति दे दें, या फिर उस विधेयक को जो है वापस जो है लौटाएं कि भाई इसमें कुछ प्रावधान कीजिए, कुछ संशोधन कीजिए, इसमें परिवर्तन कीजिए और उसके बाद में इसको जो है पारित कीजिए। ठीक है, पेश कीजिए। तो इसीलिए इसमें था प्रक्रिया। तो प्रक्रिया में है कि जो नए राज्य संबंधित विधेयक है, नए राज्य से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। फिर राष्ट्रपति जो है किसको भेजते हैं, राष्ट्रपति इस विधेयक को किसके पास भेजते हैं, संबंधित राज्य से, संबंधित राज्य के विधानमंडल में। यानी कि संबंधित राज्य को भेजते हैं, लेकिन इस विधेयक पर संबंधित राज्य है उसकी सहमति है या असहमति है इस विधेयक पर, उसका इस सहमति असहमति का इस विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, समय सीमा तय करते हैं
समय सीमा लौटाने की, कि राज्य ने इस पर फैसला लिया है या नहीं लिया है, वो कितने समय में फैसला ले, तो उसकी समय सीमा कौन तय करते हैं? राष्ट्रपति। फिर जो है इस विधेयक को दोनों सदनों में साधारण बहुमत के, जो केंद्र सरकार है विधान पर जो है सॉरी लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास किया जाता है, और फिर जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पास होने के बाद में राष्ट्रपति इस पर जो है क्या कर सकते हैं? सिर्फ सहमति देंगे। क्यों देंगे सहमति? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही हमने क्या किया है? इसको, विधेयक को पेश किया है, इसलिए राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति ही देंगे। ठीक है। और फिर जो है ये नए राज्य का गठन या फिर जो प्रक्रिया है नए राज्य के गठन की, वो क्या जगह आती है? पूरी हो जाती है। ठीक है। तो ये है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 जो है बाहरी राज्यों के लिए है, और आर्टिकल 3 जो है संबंधित जो भारत के राज्य हैं उनके लिए था, कि उसकी समय सीमा कि उसके जो है नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। कई हम पढ़ेंगे कब कब राज्यों के नाम में परिवर्तन भी किया गया है। जैसे पहले यूपी का नाम था संयुक्त प्रांत। ठीक है। तो उस आधार पर जो है उड़िया, उड़ीसा, इस ऐसे नाम जो थे जो कब कब चेंज किए गए। मद्रास, मैसूर, ये सब जो है नाम थे, हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सन में जो है चेंज हुए थे। तो अब आर्टिकल पढ़ते हैं। आर्टिकल, पहले भाग का आर्टिकल है 4, लास्ट आर्टिकल है, और इसमें कहा गया कि अनुसूची 1 है, जिसमें कहा गया राज्य के नाम, संघ शासित प्रदेश हैं उनके नाम, उनकी सीमाएं हैं, उनसे संबंधित कोई भी संशोधन किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा, तो उसमें क्या है? उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अनुसूची पढ़ी हमने 4। अनुसूची 4 में क्या था कि राज्यसभा जो सीटें हैं उनके लिए, जो राज्यों के लिए राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, उनमें अगर परिवर्तन करते हैं, कोई भी संशोधन करते हैं, तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया कि पहली व चौथी अनुसूची में किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये है आर्टिकल 4। इसमें कहा गया कि पहली और चौथी जो अनुसूचियां हैं, पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं हैं, राज्य क्षेत्र हैं, उनमें अगर कोई संशोधन होता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरा कहा गया कि जो राज्यसभा सीटों में जो बंटवारा है उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो उसमें भी जो है संविधान संशोधन उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 भाग 1, जो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है। उनसे संबंधित जो प्रावधान थे, भाग 1 यहाँ पे हमारा होता है खत्म। ठीक है। एक हमारा क्षेत्र, एक विवाद है जिसको बोलते हैं नेहरू नून विवाद, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे 1958 में, और जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे फिरोज खान नून, उनके मध्य में जो एक समझौता होता है जिसके आधार पर एक क्षेत्र है बेरुवाड़ी क्षेत्र, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वहां पे जो है एक क्षेत्र है बेरुवाड़ी, छोटा सा ही है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि इस समझौते के आधार पर, इसको बोलते हैं नेहरू नून समझौता, इसमें 1958 में हुआ था। तो इसमें जो है बेरुवाड़ी क्षेत्र था वो भारत के पास था, तो उसको जो है नेहरू जी ने जो है उनको दे दिया पाकिस्तान को। ये भारत है, ये भारत है, ये क्या है? यहाँ पे है बांग्लादेश, यही है ना, और यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान।
जब भारत, इसको पहले बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान और इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान। ये हमारा एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं बंगाल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और इसको बोलते थे पूर्वी बंगाल। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो ये भी पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। बाद में जब इसको क्या बना दिया था, ये बांग्लादेश बन गया और ये पाकिस्तान। तो इसको बोलते थे पहले पूर्वी पाकिस्तान। तो पहले जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का एक प्रधानमंत्री होता था। और 1958 की बात है, 1958 की, जब थे पाकिस्तान के थे फिरोजखान नून और भारत के थे जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पे कोई क्षेत्र था जिसका नाम था बेरुवाड़ी, बेरुवाड़ी क्षेत्र था जो पहले भारत की सीमा में था। 1958 में जो है नेहरू जी ने पूर्वी पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया, यानी कि पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन हमने जो है शपथ ले रखी थी किसकी, जो प्रस्तावना में हमारी में दे रखा है कि हम अपने भारत के अखंड भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। लेकिन हमने अपने भारत के राज्य क्षेत्र की कहाँ से सेवा की, हमने तो उल्टा दे दिया पाकिस्तान को। तो नेहरू जी से जो है संसद में पूछा गया कि आपने किस आधार पर जो है हमारे बेरुवाड़ी जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र था, उसको जो है आपने पाकिस्तान को दे दिया गया। और क्या हमारे भारत के जो है प्रधानमंत्री के पास जो है ये अधिकार है कि भारत के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य क्षेत्र का दूसरे देशों से क्या कर सकता है, समझौता कर सकता है या दे सकता है, आदान प्रदान कर सकता है। और अगर ऐसा है तो आगे चल के कोई भी जो है प्रधानमंत्री होगा वो जो है भारत के राज्य क्षेत्र का आदान प्रदान या फिर नुकसान जो है हानि हो सकती है हमारे क्षेत्र की। और फिर हम जो है फिर अपने अखंडता की कैसे हम सुरक्षा करेंगे। तो जो है फिर जो है नेहरू जी ने, राष्ट्रपति जी थे राजेंद्र प्रसाद, उनसे पूछा, नेहरू जी ने आर्टिकल 143 है उसमें 143, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान है तो नहीं कि जो प्रधानमंत्री जो है दूसरे देश के साथ में अपने क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, समझौता। ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं था जो हमारे संविधान में। लेकिन आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार है। यानी कि कोई भी संविधान का संबंधित कोई भी मामला है तो उसमें जो है राष्ट्रपति 143 आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने सलाह ली सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया 1960 में, जिसे कहते हैं बेरुवाड़ी विवाद में। तो उन्होंने कहा कि भारत किसी भी राज्य क्षेत्र का क्या कर सकता है, किसी भी क्षेत्र का दूसरे देश से क्या कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, समझौता कर सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब संविधान संशोधन किया जाएगा। यानी कि संविधान में संशोधन करेंगे, उसके बाद में जो है किसी भी क्षेत्र का हम संशोधन संविधान में क्या किसी भी क्षेत्र को जो है समझौता कर सकते हैं। यानी कि संसद की सहमति जरूरी है, संसद की सहमति। तब जाके 1960 में जो है 9th संविधान संशोधन किया गया 1960 में। और जो है बेरुवाड़ी क्षेत्र को किसको दिया गया, दे तो हमने पहले दिया था 1958 में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद हमने संविधान संशोधन किया और उसके आधार पर जो है हमने बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया था। ऐसे ही हमने जो है 100वां संविधान संशोधन फिलहाल किया था 2015 में, और उसके आधार पर भी हमने 51 बस्तियां जो थी भारत में शामिल की गई और 111 जो बस्तियां थी वो जो है पाकिस्तान को क्षेत्र जो है वो उसको दे दिया गया था, बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये था नेहरू नून विवाद जो हमने पढ़ लिया। और आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे
नागरिकता, नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या क्या है, क्या क्या है, दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम नागरिकता। ठीक है, धन्यवाद।